रुको तो बेटा, कहाँ जा रही हो? हाँ, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ बेटा। अब होने को टालने वाले हम कौन होते हैं बेटा? हैं? अब वो अंगूठी भी दे दे तो ला बेटा, हम निकाल देते हैं। निकालो ये जान जले को। ताई जी हमें दर्द हो रहा है ताई जी। हाँ बेटा, पर निकालना तो पड़ेगा ना। कहाँ मरी ये हैं? आती नहीं आती। मिल गई। कल हमने जो भी भला बुरा कहा, पर देवर जी और रागिनी ने पूरी कोशिश की शादी बचाने की। कोई बात नहीं, बुरे रिश्तों का टूटना ही ठीक है। अब तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, कहानी तो खत्म हुई। अब लिखेंगे नई कहानी। अरे ये क्या? अरे अब चाय वाय की जरूरत ना है, हो गए इनके कबूतर काले, निकल रहे हैं बस। वो अभी क्या बोल रही हो? आपको पता है ना हमारे घर में ऐसे मेहमानों को चाय पिलाए बिना जाने नहीं दिया जाता। हम ना लड़के वालों के यहाँ पानी तक नहीं पीते। अरे चाय का रखेंगे? लड़के वाले हैं? क्या कहा आपने? हमको ना ठीक से सुना ही नहीं दिया है। अरे भाई, जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो कहा के लड़के वाले? अब कोई लड़के वाला लड़की वाला ना है कहाँ? ये चुनरी जो आपने दीपू को दिया था, ये लीजिए आपके कपड़े। अरे इतने सस्ते कि 2 धुलाई में से पोछा बन गए। अरे आपने दिए थे ना तो हमने रख लिए हैं, और हम पे इल्जाम लगा रहे हो कि हमने दहेज मांगा। वो अब क्या कर रही हो? ऐसे ताना मारना जरूरी है क्या? हाँ माँ, जो लेन देन करना है चुपचाप करो और खत्म करो। कर रहे हैं यहाँ पे बालूशाही टलने के लिए नहीं आए हैं, और तो चुपचाप खड़ा रहे हैं, समझे? ये रही आपकी अंगूठी। ये रही आपकी भी अंगूठी। आपने कुछ खत्म नहीं छोड़ी। अरे कुत्ते का बटन भी लिख देते लिस्ट में। बस माँ बस, बहुत हुआ, अब चले। हाँ चले। अरे रुको, क्या कह रहे हो? अपनी पेटी तो ले जाओ, हमने ना दी थी, उठाओ। हमारा बेग समझ कर रख लीजिएगा। हमारा दिल आपकी तरह छोटा नहीं है, समझे? रखिए। बेटी आई, हमारा दिल छोटा नहीं है। अरे इतने सस्ते से कपड़े लाके हमको चेप दिए टुच्ची कहीं की, और बोलती है हमारा दिल छोटा नहीं है। अड़ी आई है मेघला, उठाइए पेटी और मार के इनके मुंह पे। आई बड़ी आई हमको सिखाने वाली टुच्चे लोग, जैसे हमने कभी कुछ दिया नहीं है। राहुल जी रुकिए, ये सूटकेस ले जाइए। अभी के लिए सॉरी फील करते हैं, हमारी माँ ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं भी बुआ की तरफ से माफी मांगती हूँ, उन्होंने भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। वैसे एक बात कहें आपसे, ये जो भी हो रहा है ना, हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। मुझे भी नहीं। भैया भाभी को ऐसे अलग नहीं होना चाहिए था। कहते हैं कि
प्यार अगर सच्चा हो तो वापस लौट के जरूर आता है। राहुल, तू ना सामान के साथ यहीं रुक जा, हम जा रहे हैं। दीपिका को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हमारा मतलब था कि अगर दीदी पीयूष जीजू से सच्चा प्यार करती हैं तो उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। चलते हैं। भैया ये देख लो, सारा सामान आ गया है। माधुरी तो कह रही थी कि अंदर रखवा दो, पर हमने बोला पहले भैया को देख लेने दो और दामाद जी को भी दिखा दो, कहीं उन लोगों ने कुछ रख ना लिया हो। भैया उनका एक एक पैसा वापस कर दिया हमने। भाभी की ताई जी बोल रही थी कि कोई लड़के वाले आ रहे हैं उन्हें देखने के लिए। तो आने दो ना भाई, अगर इतनी मोटी लड़की को लड़का मिल सकता है तो हमारा पीयूष तो लड़का है भाई, उसको भी लड़की मिल जाएगी। ये लो भैया, पीयूष की सगाई की अंगूठी, नई दुल्हन के काम आ जाएगी। पर ये तो भाभी के साइज की है ना। तो अरे गलवा के ना नई अंगूठी बनवा लेंगे हम। और तुम ना एक बात कान खोल के सुन लो हमारी, वो लड़की अब तुम्हारी भाभी नहीं है, समझे तुम? ये लो भैया। प्रज्ञा जी, आप शायद भूल रही हैं कि आपने सिर्फ दहेज नहीं मांगा बल्कि दहेज की पूरी लिस्ट हमें थमाई थी। एसी, कार, फ्रिज, सोने के कंगन, 4 सोने के हार। पांच मिनट में सबको निकलना है, सब लोग तैयार हो जाओ। क्यों, क्या हुआ? क्यों भैया, कहीं अंगूठी तो नहीं बदल दी उन लोगों ने? सुना नहीं तुम लोगों ने? सबके पास सिर्फ 5 मिनट है, हमें जाना है। और पीयूष को भी बुला लो। अरे वो लड़के वाले जिनको बुलाए ना, वो आगे लगता है। अरे अंदर कहाँ जा रहे हैं? अरे रुके तो, अरे कहाँ जाने जा रहे हो? अरे रुको तो। आप लोग सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी और कुछ बाकी रह गया है क्या? या फिर कोई नुकसान हो गया है तो हमसे कह दीजिएगा, अरे भरपाई कर देंगे हम। लेकिन आप लोग मेहरबानी करके यहाँ से जाइए। नहीं भैया, हर आए हुए मेहमानों को इस तरह बाहर का रास्ता दिखाना हमारे संस्कार नहीं है। आइए शर्मा जी। माफ कीजिएगा मिश्रा जी, हमें पता है कि आपको हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है, पर बात ये ऐसी निकली कि आना पड़ा।
दीपिका ने शादी इसलिए तोड़ी क्योंकि उसे यह लगा कि हमारी बहन ने दहेज की मांग की है, और हमारी बहन का यह कहना था कि उसने दहेज नहीं मांगा है। हमारे पास सबूत नहीं थे कि यह पता कर ले कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन अब हमारे पास सबूत है। दीपिका ने जो कहा सच कहा, सच कहा। सच कहा। भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? और ऐसा ऐसा कौन सा सबूत मिल गया आपको कि जिसके बिना पे ये लड़की आपको सच्ची लग रही है और हम झूठे? सबूत? ये रहा तुम्हारी काली करतूतों का सफेद सच। इसे पढ़ते ही हम समझ गए थे कि लिखावट तुम्हारी है। इसका साफ मतलब यह है कि तुमने दहेज की मांग की थी। माफ कीजिएगा मिश्रा जी, हमें नहीं पता था कि हमारी बहन इतना नीचे गिर जाएगी कि साफ शब्दों में दहेज की मांग करेगी। आंखें मूंद के हमने तुम पे भरोसा किया था प्रज्ञा। तुमसे बिना कोई सवाल किए हमने इनकी सारी बातों को साफ साफ नकारा था, ये कहकर कि हमारी बहन तो इतनी ऊंची हरकत कर ही नहीं सकती। लेकिन तुम तब भी हमारे सामने झूठ का मुखौटा ओढ़े खड़ी थी, और आज भी सबके सामने ये झूठ का मुखौटा ओढ़े खड़ी हो। और इस लड़की ने जो भी किया है वो बहुत बड़ी बात है। अपनी शादी की परवाह किए बगैर इसने सच्चाई के लिए दहेज के खिलाफ आवाज उठाई। दहेज, एक लंबी लिस्ट। भैया, ये बातें हम लोग घर चल के... चुप! हमारी भी दो बेटियां हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दहेज का रिवाज कितना गलत है, क्या अंजाम होता है शादी के बाद इसका। झूठ मत बोलिए बात साहब, आपने तो नम्रता की शादी पे भर भर कर दहेज दिया था। नहीं ताई जी, कोई दहेज नहीं दिया पापा ने हमारी शादी में। और आप ऐसे बोल रही हैं ताई जी जैसे आप मेरी शादी में थी वहां पर। अरे एक पैसा नहीं मांगा हमारे ससुराल वालों ने हमारे पापा से। और मेघना की शादी में भी हम दहेज नहीं देंगे, और ना ही पीयूष की शादी में हम दहेज लेंगे। अच्छा हुआ प्रज्ञा तुम्हारी शादी नहीं हुई, ना ऐसी घटिया सोच से तो तुम्हारी शादी में दहेज के बोझ तले मैं तो दबके ही मर जाता। और अगर तुम्हारी बहू होती तो उसे भी दहेज के चक्कर में जलाकर मार देती तुम। दहेज, अब सबके सामने मिश्रा जी से माफी मांगो। माफी मांगो। सुनो, माफी मांगो। एक बाप को तुमने सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है,
माफी मांगो। हमको माफ कर दीजिए भाई साहब। रागिनी जी से माफी मांगो। हमें माफ कर दीजिए बहन जी। दीपिका से माफी मांगो। नहीं अंकल जी, इसकी जरूरत नहीं है, ये हमसे बड़ी है। बात बड़े और छोटे की है ही नहीं, बात सही और गलत की है। प्रज्ञा ने गलती की है और इसका माफी मांगना सही है। माफ कर दो हमको। बुआ जी, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।